जय हिंद। आज हम अपने पहले चैप्टर में, जो कि पोएट्री सेक्शन का मेरा पहला चैप्टर है, आज इसमें स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के बारे में पढ़ना है, जो लिखा गया है जॉन डन के द्वारा। जॉन डन जॉन डन इनका जन्म 1572 और मृत्यु 1631 में हुआ। जॉन डन उनके बारे में कहते हैं, ही वॉज द pioneer ऑफ ए न्यू काइंड ऑफ lyrical एंड एस्टेरिकल वर्स कॉल्ड मेटाफिजिकल। कहता है द pioneer ऑफ ए न्यू काइंड ऑफ lyrical एंड एस्टेरिकल वर्स। वे pioneer मीन्स होता है अग्रणी, वे अग्रणी थे ऑफ ए न्यू काइंड ऑफ एक नए प्रकार के लिरिकल एंड एस्टेरिकल वर्स। लिरिकल मीन्स होता है वे पोएम के शब्द जो गाया जा सकता है, तो वे अग्रणी थे ऐसे शब्दों के, न्यू काइंड ऑफ लिरिकल ऐसे शब्दों को जो गाया जा सकता था, एंड एस्टेरिकल वर्स। एस्टेरिकल वर्स मीन्स होता है, एस्टेरिकल मीन्स होता है व्यंग से भरा हुआ, मतलब वे एक ऐसे शब्दों के अग्रणी थे जो गाया जा सकता था और पूरा व्यंग से भरा हुआ था, जिसको कहा जाता था कॉल्ड मेटाफिजिकल। जिसको कहा गया क्या? मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल मीन्स होता है आध्यात्मिक। नेक्स्ट, ही वॉज बोर्न इन लंदन इनटू ए प्रोस्पेरस रोमन कैथोलिक फैमिली। उनका जन्म हुआ, ही वॉज बोर्न इन लंदन, उनका जन्म हुआ लंदन में, इनटू ए प्रोस्पेरस, प्रोस्पेरस मीन्स होता है खुशहाल, खुशहाल रोमन कैथोलिक फैमिली में, ऑफ ट्रेडर्स एट अ टाइम, जो कि ट्रेडर्स था उस समय, एट अ टाइम, उस समय एक ट्रेडर्स था, ट्रेडर्स मीन्स होता है व्यापारी। उनका जन्म हुआ लंदन में इनटू एक प्रोस्पेरस रोमन कैथोलिक फैमिली, एक खुशहाल रोमन कैथोलिक फैमिली में हुआ जो उस समय की ट्रेडर्स था, व्यापार था। नाउ बेन इंग्लैंड वाज स्टॉन्चली एंटी कैथोलिक, जबकि उस समय इंग्लैंड जो था स्टॉन्चली दृढ़ता से सामना कर रहा था एंटी कैथोलिक, एंटी कैथोलिक कोई रिवोल्यूशन चल रहा होगा उसका सामना कर रहा था, एंटी कैथोलिक, एंटू कैथोलिक। जबकि उनका जन्म जो हुआ था कैथोलिक फैमिली में हुआ था, और जब उनका जन्म हुआ था उस समय कोई विद्रोह चल रहा होगा उनके जाति के खिलाफ, जिस समय उनका जन्म हुआ था इंग्लैंड में, तभी उनका जन्म हुआ था जब इंग्लैंड में शायद कुछ विद्रोह चल रहा होगा उनके जाति के खिलाफ। डन वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट ए डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। देखिए, डन जो जॉन डन थे उनको फोर्स किया गया टू लीव, छोड़ने के लिए, लीव मिस होता है छोड़ना, लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री, उनको बिना किसी डिग्री के, विदाउट अ डिग्री फोर्स किया गया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए, बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, उनके धर्म के कारण। उनका धर्म हुआ था जिसमें कैथोलिक फैमिली में, लेकिन वहाँ एंटी कैथोलिक कोई रिवोल्यूशन चलने के कारण उनका क्या हुआ, तो उनको बिना किसी डिग्री के, उनके अपने धर्म के कारण उनको कॉलेज से निकाल दिया गया। ही स्टडीड लॉ, ही स्टडीड लॉ एंड रीड थियोलॉजी, उन्होंने कानून, लॉ मिस होता है कानून, कानून की पढ़ाई की, और रीड थियोलॉजी, थियोलॉजी में गॉड का अध्ययन किया जाता है, भगवान के बारे में पढ़ा जाता है, गॉड के कैरेक्टर के बारे में, गॉड के बारे में, अबाउट द गॉड, और गॉड के कैरेक्टर की पढ़ाई का थियोलॉजी कहलाता है, भगवान के कैरेक्टर की पढ़ाई थियोलॉजी कहलाती है, और लॉ कानून की पढ़ाई की। ही also participated in two naval expedition, उन्होंने पार्टिसिपेट किया इन टू नेवल एक्सपीडिशन, नेवल मिस होता है नया, नया एक्सपीडिशन मिस होता है अभियान, दो नए अभियान में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, भाग लिया, एंड बिकेम सेक्रेटरी टू ए पावरफुल नोवेल, और बिकेम बनना, और बने सेक्रेटरी टू ए पावरफुल नोवेल, एक पावरफुल व्यक्ति के नोवेल सेक्रेटरी के रूप में बने। ए जॉब ही लॉस्ट व्हेन ही वाज ब्रीफली सेंट टू द प्रिजन फॉर सेक्रेटली मैरिंग हिज पैराडॉन्स नाइस। फिर कहता है ए जॉब ही लॉस्ट, एक नौकरी उन्होंने खोया, बेन जब ही वाज ब्रीफली सेंट टू प्रिजन, जब वो क्या, कहाँ जाना पड़ा उनको, जेल जाना पड़ा, फॉर सेक्रेटली मैरिंग हिज पैराडॉन्स नाइस, और जाना पड़ा इसलिए क्योंकि उन्होंने सेक्रेटली मैरिंग शादी किया, हिज पैराटॉन्स नाइस अपने
पेरिटॉन्स मीन्स होता है आश्रयदाता, जो आश्रय दे, जो रहने के लिए जगह दे, मतलब जिनके मकान में रहते थे उसकी नाइस, उसकी भतीजी से उन्होंने शादी कर लिया, वो भी सेक्रेटली रूप से, चुपचाप रूप से, जिनके कारण उनको जेल जाना पड़ा, प्रिजन जेल जाना पड़ा, और उनको अपना नौकरी भी In 1615, at the age of 42, Dunn accepted ordination in the Angelina Church. In 1650, 1965 में, at the age of 42, जब वे 42 साल के, जॉन डन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन इन द एंजेलिना चर्च। जॉन डन ने एक्सेप्ट किया, प्राप्त किया, ऑर्डिनेशन, ऑर्डिनेशन मीन्स होता है दीक्षा, संस्कार, प्राप्त किया एंजेलिना चर्च में, एंड सुन, और जल्द ही, बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर ऑफ हिज टाइम, और बन गए वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर्स। प्रीचर्स मीन्स होता है प्रचारक, जो धर्म का प्रचार करता है उसको बोलते हैं प्रीचर, और जल्दी ही अपने समय के एक बहुत अच्छे धर्म प्रचारक बन गए। इन लव लैरिसिज्म में डन ब्रॉक कंप्लीटली विद द पेट्रेचन ट्रेडिशन तथा इन लव लैरिसिज्म में जो जॉन डन थे, ब्रॉक कंप्लीटली, ब्रॉक में से यहाँ तोड़ना नहीं, प्रभावित होना होगा, जॉन डन ब्रॉक कंप्लीटली, प्रभावित थे कंप्लीटली विद द पैट्रेचन ट्रेडिशन। पैट्रेचन एक पोएट ही हैं जो कि इटली के रहने वाले थे, जो कि लव लैरिसिज्म को बहुत अच्छे तरह से लिखते थे, उनसे काफ़ी प्रभावित थे हमारे जॉन डन। ये भी लव लैरिसिज्म ही लिखते थे, और ये उनके ट्रेडिशन से काफ़ी प्रभावित थे। इंट्रोड्यूसिंग एन इंटेलेक्चुअल एंड कॉलिक्वल ट्यून, कहता है जो कि इंट्रोड्यूस करता है, जो कि बतलाता है, एंड इंटेलेक्चुअल मीन्स होता है बौद्धिक, बुद्धि, ज्ञान से भरा हुआ, जो पोएम होता है वो भरा हुआ होता है ज्ञान से, एंड कॉलिक्वल ट्यून मीन्स होता है बातचीत के, बोलचाल की भाषा में जो प्रयोग होने वाले शब्द होते हैं उसको व्यवहारिक शब्द, उसको कॉलिक। हिज लव पोएम्स यूज्ड एट लेटेस्ट डिस्कवरीज ऑफ साइंस एंड ज्योग्राफी टू हैमर होम ए पॉइंट एंड कंबाइन पैसन विथ वर्बल एंड इंटेलेक्चुअल टीचिंग। कहता है कि हिज लव पोएम, उनका जो लव पोएम है, यूज्ड एट लेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ साइंस एंड ज्योग्राफी टू हैमर पॉइंट, यूज किया जाता है लेटेस्ट डिस्कवरी, खोज में, साइंस और ज्योग्राफी के लेटेस्ट खोज में, एट ए हैमर पॉइंट जैसा, हथौड़ा घर के चोट जैसा यूज होता है, एंड कंबाइन पैसन, जो कि कंबाइन होता है, मिला जुला रूप होता है पैसन, चाहत से, विथ वर्बल मौखिक एंड, वर्बल मीन्स होता है मौखिक, विथ वर्बल मौखिक, एंड इंटेलेक्चुअल मीन्स बौद्धिक, ज्ञान से भरा हुआ, मौखिक रूप से ज्ञान से भरा हुआ होता है, टीजिंग, छेड़छाड़। डन इज वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग एंड सोनेट्स, जॉन डन को जाना जाता है उनके सॉन्ग्स एंड सोनेट्स के लिए भी। सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, सॉन्ग तो गाना हो गया, सोनेट्स मिस होता है वह पंक्तियाँ जो 13-14 लाइन में लिखी जाती है, इसको सोनेट्स बोला जाता है। एंड ही ऑल्सो ही नॉन फॉर हिज अस्टेयर्स मिस होता है हास्य व्यंग, वैसा वाक्य जिसमें कि हंसी ठिठोली हो, ऐसे वाक्य भी वो लिखते थे। इलेगिज अस्टेयर्स, हास्य व्यंग, चुटकुले। इलेगिज मिस होता है शोक गीत, इलेगिज मिस होता है शोक गीत। एंड सैरमोन्स मिस होता है उपदेश। कहने का मतलब कुल मिला के जॉन डन इज वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग्स के लिए, सोनेट्स 14 लाइन की पंक्तियाँ, अस्टेयर्स मिस हो गया आपका हास्य से भरा हुआ लाइन यानी चुटकुला। इलेगिज मिस होता है शोक गीत, जो दुख के समय में के लिए जो गीत लिखा जाता है इलेगिज कहलाता है। एंड सैरमोन्स, उपदेश, ये उपदेश भी लिखते थे। जेन्युइनली पोएटिक फीलिंग हर्स मीटर्स,
स्ट्रेंथ एंड बिस्मिकल इमेज कैरेक्टरीज ऑल हिज पोएटिक क्रिएशन। उनके मुख्य पोएटिक क्रिएशन में जेनुअली पोएटिक फीलिंग्स में हर्ष मीटर्स, स्ट्रैंड एंड बिस्मिकल इमेज, ये सब उनके जो थे मुख्य पोएट थे जो कैरेक्टरिसाइज ऑल हिज पोएटिक क्रिएशन, जो कि चरित्रित करता है उनके संपूर्ण क्रिएशन को, पोएटिक क्रिएशन को, कि उनका जो पोएम जो लिखा जाता था वो किस तरह का पोएम होता था। ये इन सभी से उनके कैरेक्टर, पोएटिक कैरेक्टर का पता चलता है। थैंक्स। इसके बाद अब इनका पोएम पढ़ेंगे कि इस पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में आखिर क्या बताते हैं जॉर्डन।